विकृत कर देता है, समझ में आ रहा है ना, फेंक देता है चारों ओर, फैला देता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है ना। एक क्वेश्चन पूछेगा कि सब जानते हैं कि कहीं प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिस जगह पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है, जिस मतलब गुफा में चला गया, वह सूर्य का प्रकाश तो नहीं जा रहा है, फिर उसके अंदर हमको दिखता कैसे? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मान लो कोई तुम गुफा के अंदर जा रहे हो, गुफा के अंदर सीधे सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, लेकिन गुफा के बाहर तो सूर्य का प्रकाश है, वहां पे वायुमंडल भी होगा, वहां पे क्या होगा, धूलकण भी होंगे, और धूलकण क्या करेगा, कुछ भाग को गुफा के अंदर भी क्या कर देगा, भेज देगा। तो पूछे कि किसी स्थान पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है और उस वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, क्या आंसर होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। वस्तुएं तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। समझ रहे हैं। पारदर्शी का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके, या वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश की किरणें आसानी से गुजर जाए। समझ में आ रहा है ना। हम किसी वस्तु को कब देखते हैं, जब प्रकाश की किरण गुजर जाती है वहां से। समझ रहे हो ना। दोनों डिफिनेशन लिख सकते हो कि किसी वस्तु के आर पार प्रकाश की किरणें आसानी से पास हो जाए, या फिर उसके आर पार आसानी से हमको दिखे, क्या कहलाता है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। जैसे शीशा और बोलो नहीं, हवा। हवा हवा भी एक वस्तु है, एक पदार्थ है। हवा के आर पार हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। चलो, जल, अगर साफ पानी है तो उसके अंदर तुम कुछ रख दो, पूरा दिखेगा, है ना। अब डबरा की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम तो गंदा लगा था, मिला हुआ है, तब नहीं तो उससे साफ पानी में हमको आर पार दिखता है। मतलब प्रकाश की किरण आसानी से अलाउ करता है पानी अपने अंदर प्रकाश की किरण को जाने के लिए। समझ में आ रहा है। इसके बाद है पारभासी, वैसा पदार्थ जिसके आर पार आसानी से न देखा जा सके, दिखे लेकिन आसानी से ना दिखे, हल्का हल्का दिखाई दे, मतलब कि हल्का हल्का प्रकाश क्या होगा, जाएगा, क्या कहलाएगा, पारभासी कहलाएगा। जैसे में हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज। अब मान लो कोनो है ना कोचिंग खोला, ठीक है, तो बगैर बाहर से शीशा लगा देता है ना, शीशा लगा देगा, पढ़ाई लिखाई होना चाहे लेकिन शीशा लगा देगा बड़का बड़का। अब कौन गया लड़का है मैं, क्या कर देगा, काट दुश्मनी वाला घसर देख रहा, घसर देता है कि नहीं घसर, आर पर दिखेगा लेकिन क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, घसर दिया दुश्मनी से। समझा रहा है ना। इसलिए हम शीशा नहीं लगवाते हैं, शीशा लगवा देते, मुंह देखता वही मुंह, है ना। उसका ध्यान दो। तीसरा है अपारदर्शी। अ का मतलब ये होता है नहीं, पारदर्शी का विलोम है कि ना। तो वैसा पदार्थ जिसके आर पार दिखाई न दे, या वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश पास न करे, उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। जैसे बोर्ड है ना, बेंच, लकड़ी, लोहा इत्यादि। हमें कोई दिक्कत है, सबको समझ में आ रहा है ना। अनमोल, समीर, तन्नू, अर्चना, सबको समझ में आ रहा है ना। सीमा और शिवम और बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो। इसके बाद क्या होता है, किरण पुंज। सब समझते चलो, रिवीजन चल रहा है। किरण पुंज का क्या मतलब होता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्योंकि किरण जो होती है वह एक साथ में, एक बार में एक नहीं निकलता है किसी से, लाखों करोड़ों के मात्रा में एक बार में किरण निकलती है, समूह के रूप में, गैंग लेकर के।
है ना, बीम ऑफ लाइट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, किरण पुंज। तो दिक्कत किरण पुंज क्या होता है कि 3 प्रकार के होते हैं, समझो। एक क्या हो सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से निकल के फैल सकता है, ऐसे हो सकता है ना भाई, टॉर्च में, टॉर्च के मुंह है इतना गोवा रोशनी जाता है, हाँ कि ना। फैल गया, इसे क्या कहेंगे, अपसारी। क्या कहेंगे भाई, अपसारी किरण। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना गो है उतने जाए, न कम न बेसी। ये क्या कहलाएगा, समांतर। समांतर जानते हो ना, वैसी रेखा जिसको दोनों तरफ आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी न काटे, क्या कहलाते हैं, समांतर रेखा कहलाते हैं। इसमें भी जो होते हैं, जितना बड़ा प्रकाश का स्रोत होता है उतना ही प्रकाश की किरणें उतना ही जगह को घेरते हुए आगे की ओर निकलती हैं। जैसे क्या होगा, लेजर लाइट। देखो ना, लेजर लाइट न रहता है, लड़का सब जलाता रहता है ओए पर, लेजर लाइट। तीसरा है कि प्रकाश के जो स्रोत है वो उसका मुंह तरह बड़ा हो और वह क्या हो, सिकुड़ जाए, एक बिंदु पर क्या हो जाए, मिल जाए, सिकुड़ते हुए मिल जाए, उसे क्या कहेंगे, अभी सारी किरण। समझ में आया, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल के फैल जाती है और सारी, समांतर चली जाती है समांतर, और सिकुड़ते हुए एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है, अभी सारी किरण पुंज कहलाते। हमें कोई दिक्कत बोलो, इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना कोई दिक्कत है। आगे है, सब लिखाया हुआ है, कहीं समझते चलो, रिवीजन हो रहा है। नाम से ही मालूम चल जाता है, वह आपतित किरण। आपतित माने आना, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो आ रहा है तो आपतित किरण। सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आ रहा है बुआ, सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकरा रहा होगा ना भाई, उसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। उसके बाद है परावर्तित किरण। तो आप सतह पर टकराने के बाद जो किरण वापस लौटती है उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। नाम से मालूम चल रहा है। एक होता है अभिलंब, तो मैथ में पढ़े हो तुम लोग क्या, लंब। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। आपतन बिंदु पर बने लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं। और अभिलंब, और ध्यान दो हुआ, मान लो इसको साफ करते हैं, समझ आ रहा है सीमा, कोई दिक्कत। मान लो कि क्या, यह एक सतह है। सतह बनाएंगे तो उसको पीछे ऐसे ऐसे कर देंगे, समझ में आ जाएगा क्या है, साइड ऑफ सरफेस। यह एक सतह है। एक आदमी ने टॉर्च मारा और वो किरण यहाँ पे जाके क्या होगा, टकरा गई किरण। तो यह जो किरण जा रही है क्या कहलाएगी, आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। मान लो इसका नाम दे दिए, ए से निकला और जाके ओ पर क्या हो गया, टकरा गया। कोई दिक्कत, ये टकरा के क्या होगा, वापस लौटेगा। मान लो ये इधर वापस लौट गया है ना, इधर वापस लौट गया, तो यह मान लो इसका नाम दे देते हैं क्या, बी। तो क्या होगा, ये परावर्तित किरण। वो जिस बिंदु पर टकरा रहा है क्या होगा, ये आपतन बिंदु। यहाँ पे बने लंब को ऐसे बना देंगे। आता ही राम कुमार,
ये क्या हो गया? आपतन बिंदु पर बने लंब को क्या कहेंगे? अभिलंब। लंब माने 90 डिग्री, है ना? यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री पे है, ये अभिलंब हो गया। नाम दे देते हैं, ये वो क्या होगा? आपतित किरण। वो क्या होगा? वो क्या है? वो आपतन बिंदु। आपतन, वो भी क्या हुआ? परावर्तित किरण। परावर्तित, समझ आ रहा है ना? हाँ, आपतित किरण, वो भी परावर्तित किरण, वो आपतन बिंदु। ओ एम क्या होगा? बोलो आदमी, ओ एम क्या होगा? अभिलंब। क्या होगा? अभिलंब। अब ध्यान दो, ये समझना है मेन। अभिलंब जो होता है वही मेन रोल निभाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के बने कोण को, है ना? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण का। आपतित से आपतन क्या होगा? AOM, एंगल AOM क्या हो गया? आपतन। एंगल BOM, BOM क्या हो गया? परावर्तन कोण। समझाता है ना सब? ध्यान दो, ये वाला क्या हो गया? परावर्तन। अभिलंब दोनों में होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन। इसका क्या होता है? आपतन कोण को हम लोग एंगल I से डिनोट करते और परावर्तन कोण को हम लोग एंगल R से डिनोट करते हैं। और एंगल I बराबर एंगल R। इसके आगे का टॉपिक हम लोग अगले क्लास में